अगर मैं चार्जेस की बात करूं तो चार्जेस की दो स्टेट हैं, या तो चार्ज रेस्ट में हो सकता है या मोशन में। जिस तरह या तो मैं रेस्ट में हो सकता है या मैं मोशन में हो सकता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, यानी रेस्ट में जो चार्जेस हैं उनका मुताला किया जाए। जिस ब्रांच की फिजिक्स में हम करते हैं उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम रेस्ट में मौजूद चार्जेस का मुताला करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिस्ट कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। अगर चार्जेस रेस्ट में होंगे तो उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्जेस में होगी लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो नहीं जीरो है, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो चेंज नहीं होता। जैसे एक वायर है, वायर में करंट फ्लो कर रहा है, करंट क्या होता है? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां पे चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, चार्जेस रेस्ट में नहीं है। चार्जेस के फ्लो होने से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है जिसकी वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होता है। लेकिन जो रेस्ट में मौजूद चार्जेस हैं वहां उसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। अगर हम देखें टाइप ऑफ चार्जेस तो चार्जेस की दो टाइप हैं, एक पॉजिटिव चार्ज जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं और नेगेटिव चार्ज जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चार्जेस की दो टाइप है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। अगर हम देखें एक बॉडी किस तरह चार्ज हासिल करती है तो बॉडी जो है वो दो तरह चार्ज हासिल करती है। एक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाए, या तो बॉडी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या गेन कर दे। इस मेथड को हम कंडक्शन कहते हैं। जब एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर एक बॉडी चार्ज गेन करे तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसमें बॉडी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होगा। दूसरा मेथड है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जिसे हम इंडक्शन की मेथड कहते हैं। एक चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के करीब लेके आए तो न्यूट्रल बॉडी वो है पोलराइज हो जाएगी, उसका नेगेटिव चार्ज एक साइड पे आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड पर आ जाएगा। एक्चुअली में जब बॉडी के पास एक चार्ज बॉडी लेके आए तो वो अट्रैक्शन का फिनोमेना होगा, जिसकी वजह से अगर पॉजिटिव मेटल प्लेट एक न्यूट्रल बॉडी के पास आए तो नेगेटिव चार्ज प्लेट इस साइड में आ जाएगी और पॉजिटिव दूसरी साइड में आ जाएगी। अगर नेगेटिव प्लेट हम लेके आए तो इसकी जो साइड मेटल प्लेट की तरफ है वो पॉजिटिव हो जाएगी और दूसरी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन का फिनोमेना हो रहा है। अगर हम चार्जेस की बात करें तो चार्जेस दो काइंड के होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो एक तरह के हो उन्हें हम लाइक चार्ज कहते हैं, यानी पॉजिटिव और पॉजिटिव दो चार्जेस उन्हें हम लाइक चार्ज कहते हैं। और दूसरा नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज दो चार्ज हम ले रहे हैं तो इससे भी हम लाइक चार्जेस कहते हैं। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दो चार्ज लें और वो अनलाइक चार्ज होंगे, जिस तरह ये चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के करीब लाएंगे तो वो क्या करेंगे? वो आपस में रिपेल करेंगे, ये लाइक चार्जेस हैं। इस तरह नेगेटिव और नेगेटिव दो चार्जेस को एक दूसरे के करीब करेंगे तो वो क्या करेंगे? वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर अनलाइक चार्ज हो, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाएं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कॉलम ने बेसिकली इसी पे एक लॉ दिया था जिसे हम कॉलम लॉ कहते हैं। उसने इन दोनों के दरमियान फोर्स मेजर की थी कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर कितने फोर्स एक्सर्ट करता है। जब दो चार्जेस एक दूसरे के करीब लाएंगे तो वो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। अगर वो सेम चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर वो डिफरेंट चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जो कॉलम लॉ था वो 1784 में कॉलम ने दिया था ऑन द बेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स, यानी फोर्स को मेजर करने के लिए। ये लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल था? स्टेशनरी चार्ज, यानी दो चार्ज जो है वो स्टेशनरी होंगे, यानी रेस्ट में चार्जेस एक दूसरे के करीब आएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर लाइक चार्जेस हैं रिपेल करेंगे, अगर अनलाइक चार्जेस हैं अट्रैक्ट करेंगे, यानी वो फ्लो नहीं हो रहा। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में रेस्ट ऑफ चार्जेस की ही स्टडी करते हैं। दूसरा है पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है? पॉइंट चार्ज का मतलब होता है साइज ऑफ चार्ज, यानी ये जो साइज है वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस है आर की निस्बत इनका साइज बहुत स्मॉल होगा, इसे हम नेग्लिजिबल कह सकते हैं। इस चीज को हमने पॉइंट चार्ज कहते हैं। अब कॉलम का लॉ दो चीजों पे एप्लीकेबल कर रहा है, एक
स्टेशनरी चार्ज, दूसरा पॉइंट चार्ज। इस लॉ में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दो चार्जेस हैं, इनके प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शन और रेडियस और डिस्टेंस जो है r उसके इनवर्स होगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, यानी जो दो चार्जेस हैं उनकी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के प्रोडक्ट और डिस्टेंस के इनवर्स होगा। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम हटाते हैं तो K इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एक्सला नॉट। एक्सला नॉट की वैल्यू है 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8.85 मल्टीप्लाई 10 पावर -12 कॉलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम इसमें इसकी वैल्यू पुट करें तो K की वैल्यू आ गई 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम। अब एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी फ्री स्पेस होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रिड्यूस हुई है। अगर दो चार्जेस हैं, चार्जेस में एक्चुअली में होता क्या है, एक एनर्जी होती है जो जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, वो इंफिनिटी तक होती है। जब भी कोई दूसरा चार्ज उसके करीब आता है तो उसके ऊपर वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है, जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड, दो चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स एक दूसरे पे एक्सर्ट करता है। पहला चार्ज दूसरे पर एक्सर्ट करेगा, दूसरा चार्ज पहले पर एक्सर्ट करेगा, ये एक म्यूचुअल फोर्स हो गया, दोनों फोर्सेस इक्वली फोर्स एक्सर्ट करेंगे। इसी तरह एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी फ्री स्पेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुई, इसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। द वैल्यू ऑफ K, जो K की वैल्यू हो किस पे डिपेंड कर रही है? सिस्टम ऑफ यूनिट के सिस्टम पे डिपेंड कर रही है। जैसे हम अगर 1 kg ग्राम में 1000 ग्राम के बराबर होगा, इस तरह F फोर्स और चार्जेस और रेडियस की वैल्यू चेंज करेंगे तो सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज होगा, यानी CGS सिस्टम, ऐसा यूनिट को हम CGS सिस्टम में चेंज कर दें तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई। दूसरा नेचर ऑफ मीडियम की नेचर से भी इसकी वैल्यू चेंज होगी। अगर हम एयर की जगह पे, अगर हम वैक्यूम की जगह पे कोई और मीडियम लें, जैसे एयर ले लिया, जैसे ग्लास ले लें या कोई और मीडियम लें, तो ऐसे ही उसकी वैल्यू चेंज होगी। अगर वैक्यूम के अलावा कोई मीडियम होगा तो K की वैल्यू K इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एक्सला नॉट एक्सला R। एक्सला R क्या है? एक्सला R है रिलेटिव परमिटिविटी, यानी वैक्यूम की निस्बत कितनी परमिटिविटी ज्यादा हो रही है। जैसे अगर ग्लास है, ग्लास के साथ 4.8 टाइम ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की निस्बत 4.8 टाइम्स ज्यादा है। अगर एयर की बात करें तो एयर में 1.06 एप्सिलॉन नॉट, यानी वैक्यूम की निस्बत 1.006 टाइम परमिटिविटी ज्यादा है। परमिटिविटी क्या होती है? एक मीडियम की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स में जो रिड्यूस हो रही है उसे ही हम परमिटिविटी कहते हैं। उसे अगर एक्चुअली मीडियम आने से क्या होता है? मीडियम आने से जैसे कि कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाएगा, अगर जैसे कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाएगा तो वो पोलराइज हो जाएगा, उसका पॉजिटिव चार्ज उस एक साइड को हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज दूसरी साइड को हो जाएगा। इधर देखें, अगर एक नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज की सीमत में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज इधर होगा तो नेगेटिव चार्ज होगा। इससे होगा क्या? कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसे पोलराइज बनाने में खर्च हो जाएगी, जिसकी वजह से इसकी टोटल परमिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी और फोर्स जो है वो डिक्रीज होगी। फोर्स जो है परमिटिविटी के इनवर्स रिलेशन है। परमिटिविटी के इनवर्स अगर वैक्यूम होगी तब भी इनवर्स ही है, और रिलेटिव परमिटिविटी यानी उसी हिसाब से परमिटिविटी ज्यादा हो रही है, ये रिलेशन इनवर्स है। अब फोर्स जो है F1 F2 पे फोर्स लगा रहा है, F2 F1 पर फोर्स लगा रहा है, ये एक म्यूचुअल फोर्स है। जितनी फोर्स F1 F2 पे लगाएगा उतनी ही फोर्स F2 F1 पे लगाएगा। दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, हम दोनों चार्जेस पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, दोनों चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। हम एक Q1 चार्जेस है और दूसरा Q2 चार्जेस है।
जैसे ही Q1 Q2 के पास आएगा वो फोर्स लगाएगा Q2 पे, इस तरह Q2 भी एक फोर्स लगाएगा, वो Q1 पे फोर्स लगाएगा। Q1 की वजह से जो फोर्स लगी है उसका R यूनिट वेक्टर इस साइड R21 हुआ, और Q2 की वजह से जो फोर्स लगी है उसका यूनिट वेक्टर R12 है। फोर्स Q1 ने Q2 पे फोर्स लगा रही है और Q2 सेम फोर्स Q1 पे लगा रहा है। ये चार्जेस एक म्यूचुअल फोर्स है। अगर Q चार्जेस की मैग्नीट्यूड बढ़ा दें तब भी फोर्स सेम ही लगेगी। Q1 की फोर्स सेम Q2 पे लगेगी, Q2 की फोर्स सेम Q1 पे लगेगी। हम वेक्टर फॉर्म में F21 एक वेक्टर फॉर्म 1 ओवर एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर, R12 एक यूनिट वेक्टर है। ये लाइन कनेक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, दो लाइन जो है वो दो चार्जेस जो जिस लाइन पे कनेक्ट कर रहा है उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। F12 की जो डायरेक्शन है वो है राइट साइड, लेफ्ट साइड पे। F21 की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड पे है। दोनों फोर्स इक्वल है लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो आपस में रिवर्स है। F12 is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R square R यूनिट वेक्टर, और F2 जो फोर्स लगा रहा है 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R square R21। अब हम फिगर के जरिए देख रहे हैं R12 जो है वो R21 के से उलट है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स है, लेकिन R12 और R2 जो है उसके साथ माइनस लगाएंगे। इस R21 is equal to minus R12, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं या फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं या सेकेंडरी इस R12 इस तरह R21 अगर माइनस उस साइड पे ले जाएं तो R12 माइनस R21 के बराबर है। अब हम R12 की जगह पे ये साइन कर देंगे तो ये फोर्स आ जाएगा, लेकिन सिर्फ नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये according to Newton two forces exert equal force but opposite in direction। ये भी यही बात कर रहा है कि दो फोर्सेस जो लग रही हैं, फर्स्ट चार्ज दूसरे चार्ज पर एक फोर्स लगा रहा है वो उतनी ही है जितनी दूसरा चार्ज पहली चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, लेकिन उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के उलट है। F1 ने जो फोर्स लगाई Q1 ने जो फोर्स लगाई वो F21 है, Q2 ने जो फोर्स लगाई वो है F12। इसका R2 यूनिट वेक्टर राइट साइड पे है, इसका R यूनिट वेक्टर लेफ्ट साइड पे है। दोनों जो है वो डायरेक्शन जो है वो आपस में उलट है। अगर हमने इसकी वैल्यू दूसरी में पुट कर दी तो ये इक्वेशन आ जाएगी जो कह रही है कि न्यूटन का थर्ड लॉ का एक फोर्स दूसरी फोर्स पर उतनी, एक चार्ज दूसरी चार्ज पर उतनी फोर्स लगा रहा है जितनी दूसरा चार्ज पहले चार्ज पर लगाता है। अब इफेक्ट ऑफ मीडियम, जब भी कोई मीडियम डाल देते हैं तो उससे क्या होगा, मीडियम डालने से इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिक्रीज हो जाएगी। मीडियम एक्चुअली में एक डाइलेक्ट्रिक होता है, जैसे इसमें कोई वाटर मीडियम डाल दिया, एयर मीडियम डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दरमियान में पोलराइज होने की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जो या इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो उसकी डिक्रीज हो जाएगी मीडियम आने की वजह से। वो उससे वो कितने टाइम हुआ, वो एप्सिलॉन नॉट आर रिलेटिविटी प्रिमिटिविटी। अगर एयर की बात करें तो 1.006 टाइम ऑफ प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अगर ग्लास की बात करें तो 4.8 एप्सिलॉन नॉट आर। इस तरह एफ प्राइम जो मीडियम डालने की वजह से इसका फार्मूला क्या बना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अगर हमने सारी इक्वेशन में से हम एफ जो है विदाउट इन वैक्यूम में जो वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, अब जो मीडियम की वजह से जो वैल्यू आई वो कितनी डिक्रीज हुई, वो एप्सिलॉन नॉट R टाइम ऑफ जो वैल्यू वैक्यूम में आई उससे आएगी। अब ये एप्सिलॉन नॉट R इधर आ गया F ओवर F प्राइम। अब एप्सिलॉन नॉट R जो रिलेटिविटी प्रिमिटिविटी वो क्या होगा, वो रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज, उन जो दो चार्जेस है जो के वैक्यूम में आई थी और दो और जब मीडियम था उनकी वजह से जो रेशियो आई वो ही रिलेटिविटी प्रिमिटिविटी है। दो चार्जेस के दरमियान जब वो वैक्यूम में थे, दो चार्जेस एक दूसरे पर जब फोर्स लगा रहे थे उनका रेशियो, और दो चार्जेस जब वो मीडियम उनके दरमियान कोई मीडियम था जैसे कोई ग्लास या एयर, उस उनके मीडियम के दरमियान यही रिलेटिविटी प्रिमिटिविटी है। द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन अ वैक्यूम एंड टू चार्जेस इन अ मीडियम या टू when placed in medium, the ratio of force between two charges between
दो वैक्यूम ऐड या जब उन्हें हम मीडियम में प्लेस कर दें। ये कॉलम फोर्थ है। देखो बच्चों, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, मेरी पहली वीडियो है कॉलम लैब पे, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और देखते रहना मेरा चैनल। अल्लाह हाफिज।